नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी इंडिया न्यूज़। कानपुर से अमजद खान की रिपोर्ट। 1 दिसंबर 2021 समाजवादी पार्टी गोविंद नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं नगर उपाध्यक्ष सुनील शुक्ला ने आज गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ देश में बढ़ती बेतहाशा महंगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ नमक फैक्ट्री चौराहे से मसवानपुर तक भाजपा सरकार के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर व सरकार की नाकामियों एवं जन विरोधी नीतियों के बरसे जनता के बीच बांटकर व सरकार विरोधी नारे लगाकर पदयात्रा निकालकर जोरदार विरोध दर्ज करवाया। इस अवसर पर सुनील शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि इस समय देश और प्रदेश में बढ़ती बेतहाशा महंगाई के कारण आम जनता की कमर टूट गई। आज मनुष्य के जीवन उपयोगी वस्तुओं के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, परंतु सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। सरकार द्वारा अभी तक महंगाई पर काबू पाने के कोई ठोस कदम न उठाने के कारण जनता महंगाई से त्राही कर रही है। इस बढ़ती महंगाई के कारण देश प्रदेश की गरीब जनता व मध्यम वर्गीय परिवारों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई पर काबू पाने में सरकार असफल साबित हो गई। भाजपा सरकार उद्योगपतियों की कठपुतली बनकर काम कर रही। जनता की समस्याओं से सरकार का कोई लेना देना नहीं रह गया। भाजपा सरकार जमाखोरों व उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुनील शुक्ला, पूर्व प्रत्याशी गोविंद नगर विधानसभा नूरी मलिक, विवेक चौधरी, सद्दाम हुसैन, रामा यादव, अंकित झा, विभू गुप्ता, ब्रजेश विश्वकर्मा, वसीम सिद्दीकी, सुनील अरोड़ा, विजय यादव, सचिन शुक्ला, माटी शुक्ला, सैफी मंसूरी, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ नारे बुलंद किए। सुनील शुक्ला, पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी गोविंद नगर विधानसभा। आज आप लोगों ने किस तरह की यात्रा निकाली है? आज ये यात्रा हम लोगों ने पदयात्रा निकाली नमक फैक्ट्री चौराहे से लेकर, और यह यात्रा अनवरत पूरे विधानसभा में अब लगातार चलेगी। जगह जगह हर मोहल्ले में हम लोग जाएंगे और क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों को इस बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, कड़वा तेल, इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ये जन जागरण यात्रा हमने निकाली है और लोगों को समझाएंगे कि ये सरकार जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। इस सरकार को 2022 में निश्चित रूप से हटाना है। अगर ये नहीं हटी तो ये महंगाई जिस तरह से बढ़ती चली जा रही, चरम पर महंगाई है। आज टमाटर 100 रुपये किलो, कड़वा तेल 250 रुपये किलो, रिफाइंड 200 रुपये किलो, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, पेट्रोल डीजल पर लगातार महंगाई बढ़ रही। अभी बेवकूफ़ बनाने के लिए चूँकि चुनाव आ रहा है सर पर, तो पेट्रोल डीजल पर कुछ कमी करी, लेकिन वो भी अभी भी उतनी पर्याप्त नहीं है जिससे जनता को सुकून मिल सके, आराम मिल सके। जनता किसानों के तीनों बिल वापस ले लिए, बिल वापस ले लिए। किसानों के बिल वापस लेने से क्या होता है? बिल क्यों वापस लिया? अगर बिल खराब थे तो आपने वापस क्यों लिया? अगर खराब थे तो आप लाए क्यों थे? और लाए तो फिर वापस क्यों लिया? इसका मतलब ये आज जो वापसी हुई है, ये केवल इन 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उन चुनाव के दृष्टिगत जनता का आक्रोश, किसानों का आक्रोश लगातार सरकार के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा था। उस दबाव में ये बिल वापस लिए गए। आप जहाँ के प्रत्याशी भी हैं, घोषित किए जा रहे हो, सकता है आपको टिकट मिल जाए। आप किस तरह से गोविंद नगर में मेहनत कर रहे हैं अपनी? मैं गोविंद नगर में मेरी पिछले लगातार 2013 में लगातार मेहनत कर रहा हूँ। लगातार जनता के संपर्क में रहता हूँ, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करता हूं, लोगों से मिलता जुलता हूं। और मेरा तो सबसे बड़ा यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम मिल पाते हैं, उतना ही मेरे लिए ठीक रहता है। पार्टी के लिए मैं लोगों को समझा पाता हूं। बूथ स्तर पर किस तरह की मेहनत कर रहे हैं आप लोग? बूथ स्तर पर हमारी कंप्लीट है, तैयारी पूरी बूथ स्तर पर कंप्लीट है। सारे बूथों में बूथ प्रभारी, बूथ के संयोजक, सब कुछ बन चुका है, पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ इस विधानसभा में लड़ाई लड़ेगी। 2022 में किस तरह से चुनाव जीत रही है? 2022 में हम लोग महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर चुनाव जीतेंगे। जिस तरह से चरम पर महंगाई बढ़ी इन 5 सालों में, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जिसके नाम पर आप सरकार बनाई थी आपने 2017 में। आपने सबसे बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था का, आपने उसी के नाम पर सरकार बनाई। और आज क्या हो रहा है? लगातार हत्याएं, रेप, लूट कानपुर में ही, अगर लगातार देख लें इधर 2 महीने में ही मेरे ख्याल से कम से कम 22 से 25 हत्याएं हो चुकी, तमाम लूट हो चुकी। तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी की सरकार जो 12 से 17 तक चली, उस सरकार में जो काम किए गए और इस 17 से 22 की सरकार में जो काम किए, इनका केवल तुलना कर लें, उनके और इनके कामों की तुलना कर लें। और अगर अखिलेश यादव ये समझ में आते हैं जनता को कि अखिलेश यादव ने 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया था, तो समाजवादी पार्टी को वोट दें।